तो ये चैप्टर की शुरुआत होती है और जो इन्हों दादी के पास आके बोलते हैं क्या तुम ठीक हो, मेरे को पकड़ के आराम से खड़े हो। और उसको बोलते हैं क्या तुम पागल हो, तुम ऐसे किसी भी बुढ़े इंसान को धक्का नहीं दे सकते हो। वो बोलती है इंटरफेयर मत कर, जब तेरे को पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। वो बोलता है क्या, जब मेरे सामने ये सब हो रहा है तो मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ। तो दादी बोलती है ठीक है ठीक है, लीजा ने कुछ बुरा नहीं किया। और लीजा दादी को देख के एकदम गुस्सा होती है और वो एकदम गुस्सा होकर चले जाती है वहाँ से। और जो है ना वो दादी को घर लेके जा रहा होता है और दादी बोलती है बस यहाँ तक छोड़ सकते हो मेरे को। तो दादी बोलती है मैं देखो कितना थैंक करूँ। और दादी उससे पूछती है क्या तू लीजा का दोस्त है। और जो बोलते हैं हाँ मैं फिर क्लास में हूँ। पूछती है क्या लीजा स्कूल में अच्छे से रहती है, क्या वो अच्छे से पढ़ाई करती है। और वो बोलता है यस ऑफ कोर्स, और मन में नॉट बोलता है। और वही दादी के घर पे आते हैं लोग, और लीसा की दादी के घर पे आते हैं लोग। और वो बोलता है क्या लीजा यहाँ पर रहती है। वो बोलती है नहीं, मैं ज़्यादातर अकेली ही रहती हूँ, तब से लीजा यहाँ पर रहना बंद कर दिया है। मैं उसे बार बार बोली कि वापस आ जा, लेकिन वो मेरी सुनी ही नहीं। और मन में बोलता है, और जो ही बोलता है वो अपनी दादी को ऐसे छोटे और गंदे घर में कैसे छोड़ सकती है। मेरे को पता था वो पागल है, लेकिन वो ये नहीं पता था कि वो इतनी ज़्यादा पागल है। और हम लोग वही लीसा के बॉयफ्रेंड के घर में आते हैं और लीसा जोर से दरवाज़ा बंद करके आती है। और वो बोलते थे जोर से दरवाज़ा मत बंद कर, ये तेरा घर नहीं है, तू चीज़ें तोड़ती है और मेरे को फेस करना पड़ता है वो सब चीज़। और लीसा उसका आगे हाथ कर लेती है, वो बोलती है मेरे को बचाओ प्लीज़, मेरे को बचाओ। और वो एकदम रोने लगती है। और फिर हम लोग ये दोनों विश्वास होते हैं, दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। और वो बोलती है क्या सही में तू ही है जोइंग। वो बोलते हैं हाँ मैं ही हूँ। वो सब बुक अपने बैग से एक बुक निकालती है, उसको पेज पे लगती है। एक बहुत हार्ड क्वेश्चन था हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए, और इसका आंसर है। और जो है उसका आंसर बताने लगता है और सब बोलती है एकदम परफेक्ट था, कन्फर्मेशन सक्सेसफुल। एक हाई फाई दे मेरे को, ये सब इसलिए कर दी ताकि उसको पता चले कि जो है कि जोइन। और सब बोलती है आज कुछ पर्टिकुलर पढ़ेगा तू। वो बोलते नहीं मेरे दिमाग में कुछ है तो नहीं ऐसा। वो बोलता हो अगर ऐसा है तो क्या हम लोग ये सेकेंड हैंड बुक स्टोर जा सकते हैं। वो बोलता है हाँ ठीक है। और वही बुक स्टोर में आते हैं। तो जोन पूछता है क्या कोई पर्टिकुलर बुक है जो तू ढूंढ रही है। कंप्यूटर पे कुछ लिखती है रो 10 और शेल्फ एफ में होना चाहिए, और तो उसे बुक मिल जाती है। वो बोलता है कैंडिड, और उसको पता रहता है कि वो बुक कौन सी रहती है। वो पूछते हैं कि तुम ये बुक पढ़ते हो। मैं जब पढ़ा था जब हम लोग कॉम्पिटिशन हुआ था स्पीड रीडिंग में, ओह मैंने कभी किसी से मिला नहीं है जो ये बुक पढ़ा है पहले। मेरे को ये एक बुक कलर पे मिली थी और मैं क्यूरियस थी कि ये कैसे ख़त्म होगी। तो कैसी थी ये। वो बोलता है थोड़ी अजीब सी थी। वो बोलती है अजीब, उससे क्या मतलब है तुम्हारा। वो बोलता है ये बुक में जो प्रोटैगनिस्ट था वो बहुत पागल था, जो सिचुएशंस है वो बहुत ऑब्वियसली सेटअप किए है इन अ वे उसको मॉरल सिखाने के लिए। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि एक पर्सन की लाइफ कितनी डिप्रेसिंग हो सकती है। जो इन वो बुक के कैरेक्टर का नाम लेता है, बोलता है वाटर इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा फनी थी। जैसे कि मोजार्ट, ये एक बंदे का नाम है, हेट कर देता वोल्टेयर को। वो बोलती है क्या ये इसलिए कि मोजार्ट रिलीजियस था। वो बोलते हैं हाँ शायद पहले ज़माने में लोग बहुत अलग थे इसलिए उसको हेट करते थे। और बहुत सारे कोट्स जो कि पहले लग रहा था वोल्टेयर के हैं, बाद में बताया गया कि उसके थे ही नहीं। और उसकी लवर भी बहुत स्मार्ट थी। कौन थी वो, जिसने ट्रांसलेट किया था न्यूटन के प्रिंसिपल को। तो वो बोलते हैं मैडम जस्ट रेट। और बोलते हैं ओह इतना एक्यूरेट, तुम उसमें जा सकते हो, तुम कौन बनेगा करोड़पति में जा सकते हो, ऐसे लिखा है बस इंग्लिश में। वो बोलते हैं हाँ मेरे को ऐसा चीज़ अच्छे से याद रहती है। और उसको रियलाइज़ होता है कि वो बात थोड़ी देर के लिए उसके साथ रहने वाली थी, लेकिन इसके साथ रहने में मेरे को मज़ा आने लगा। और जो बोलता है और कुछ ऑर्डर करने का है। और नरेटर बोलता है ये लोग ने ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर पूरे 2 घंटा बात कर चुके हैं। और वो मैंने बोलती है मैंने इसके भाई से प्रॉमिस किया है। और वो जो बोलते हैं नहीं ठीक है, ये हमें लाइब्रेरी की तरफ जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए अभी। वो बोलते हैं हाँ ठीक है। और वो बाहर आते हैं, बाहर बारिश हो रही है। और वो बोलती है जो इनको क्या वेदर फोरकास्ट में बताए थे कि आज बारिश होने वाली है। वो बोलते हैं मैं वेदर फोरकास्ट इतना चेक नहीं करता हूँ तो मेरे को नहीं पता, अब क्या करें हम लोग। वो बोलते हैं वेट करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्या हमें ऊपर स्टेशन में जाना चाहिए भाग के। वो बोलते ठीक है। और वो लोग भीगते भीगते बल्ले शहर पहुँच जाते हैं। वो बोलते मेरे को पता था मैं थोड़ा भीगूंगा, लेकिन मैं तो पूरा ही भीग गया। और सब बोलते हाँ बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। और सबको ठंडी लगने लगती है। और जो बीइंग अ मैन ऑफ कल्चर उसको खुद का कोट दे देता है। उसको बोलता है मेरे को लग रहा है कि तुम्हारी शर्ट के आर पार दिखने लगेगा, इसलिए मैंने तुमको ये दिया। वो बोलती है से थैंक यू। वो बोलती है अब क्या करें, अगर हम लोग ऐसे भीगे हुए लाइब्रेरी में गए तो ये रूड लगेगा, हम लोग शायद वहाँ की चीज़ें भी ख़राब कर दे। वो बोलते हैं हाँ। और वो बोलते हैं क्या तुम्हें उसके हलक तक आ जाता है मेरी जगह पे चलने का, ये नहीं। और मन में बोलता है नहीं ये नहीं बोलना चाहिए, बहुत अजीब साउंड करेगा ये। उसके बच्चे गंदे सा मुंह बनाया हुआ वुल्फ दिखाते हैं। वो बोलती है हे अगर तुम्हें ठीक लगता है तो क्या तुम मेरे प्लेस में आना चाहते हो। सोबुक ने एंड में उन्होंने रिवर्स ही कर दिया, जो चीज जो इन बोलना चाहता था वो सोबुक ने ही बोल दिया। जो इनके तो मज़े ही मज़े है। और फिर लोगों ने सोबुक ही खड़ा जाते हैं
वो बोलते डैड मैं घर आ गई। वो बोलते तेरे फादर घर पे है। वो बोलती है हाँ इसे इस्तेमाल करो, मैंने उन्हें बोला था कि तुम घर पे आओगे, कि मैं तुम्हें बता देती हूँ। मेरा डैड थोड़ा अजीब है। उसका डैड जून को देखता है, उसका कंधा पकड़ता है और बोलता है अच्छा तो तुम ही हो बॉय पर्सन फ्रेंड ऑफ माई डॉटर। जून उसको हेलो बोलता है और सबको बाप बोलता है वाह कितने लंबे हो तुम, मैं सुबुक का बाप हूँ हम बुक। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत चीज़ सुना है, तुम वही हो ना जो एडमिट हुए थे स्कूल में एज अ टॉप स्टूडेंट सोबो की जगह। तुम्हें पता है सोबो कभी भी सेकंड नहीं आई है। और सोबो का बाप उसको एकदम गुस्से से बोलता है अगर तू नहीं रहता तो मेरी बेटी वापस टॉप करती, वो एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जाती अच्छे ग्रेड के साथ, वो अच्छे ग्रेड के साथ ग्रेजुएट हो सकती थी और उसको अच्छी डिग्री मिलती, उसको एक बेटर जॉब भी मिलती और बेटर हस्बैंड भी, और उसको बच्चे होते, उसके बाद भी अच्छे जीन्स होते जिसकी वजह से वो एक अच्छी ज़िंदगी जी पाती। और उसको बोलते हैं तूने सुबह की ज़िंदगी ख़राब कर दी चोर। और जो रोते हुए बोलते हैं आई एम सॉरी। और सुबह बोलते हैं अरे माफ़ी मत मांगो, बस मजाक करे तुम्हारे साथ। और अपने बाप को जो उनसे हटा रही होती है, बोलते डैड रुक जाओ तुम एम्बेरस कर रहे हो मेरे को। उसका बाप बोलते कितना इनोसेंट है। फिर उसके बाद सब उसको बोलती है थोड़ी देर बाहर रुक मेरा रूम थोड़ा गंदा है। वो बोलते हैं हाँ ठीक है। और जो उसके घर को देख रहा होता है मन में बोलता है इसका हाउस क्यूट और कोजी है, या उन्हें बाप के साथ अकेले रहती होगी और उसको यंग सोबो की फोटो दिखती है। वो बोलते हैं ये सोबो होगी उसके बचपने में कितनी क्यूट है, उसको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। और क्या ये उसकी ड्राइंग है? वो बोलते हैं नहीं ये एक पोएम है। फिर कवर पे लिखा होता है मैंगोस बोन। और सब उसके पीछे से आती बोलती है सॉरी तुम्हें इतना वेट कराने के लिए। और उसके हाथ से वो फ्रेम किया जाता है। वो बोलता है आई एम सॉरी। वो पूछे क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें लगी? वो बोलता है सॉरी मेरे से गलती से गिर गई है। तो बोलती है ठीक है कीप फ्रेम है ये झाड़ू लेके आ जाता है कि ये सब चीज़ साफ़ कर सके। और साफ़ करते रहते बोलती है मेरा डैड एकदम होपलेस है, मैं इसे पहले छुपा के रखी थी लेकिन उन्होंने इसे बाहर निकाल दिया, तो वही चीज़ को हमेशा के लिए कहीं पर रख देनी चाहिए। वो बोलते हैं क्यों, इतनी अच्छी तो है, इसको तो तुम्हें दीवार पर लगाना चाहिए, वो तुमसे बहुत प्राउड होंगे। सो वो बोलते हैं अब मैं इतनी भी कुछ खास नहीं, मजाक कर रही नहीं बोलती। वो बोलती है इतना भी मत बोलो, अगर तुम बचपन में एक पोएम लिखे होंगे तुम भी बहुत एम्बेरस होंगे, तो तुम्हें बहुत अजीब लगेगा ये पढ़ने। वो बोलते हैं वेल मैं क्रिएटिव राइटिंग में उतना अच्छा नहीं हूँ, काश मेरे पास भी तुम्हारी जैसी स्किल रहती, मैं किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, बस मेरे ग्रेड्स अच्छे आते हैं। वो बोलती है ये सब बात सब लोगों को मत बताना। वो बोलते हैं नहीं सही में मैं ऐसे पढ़ाई करता हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई टैलेंट नहीं है, मैं कभी भी गेन कर सकता हूँ लिटरेचर नॉलेज बस वो चीज़ को पढ़ के, लेकिन टैलेंट तुम्हें बस उसके साथ पैदा होना चाहिए, मैं जेलस हूँ तुमसे। वो बोलते हैं मेरे को लगता है पढ़ाई के साथ भी ऐसा ही है, पढ़ाई बिना डिस्ट्रैक्ट हुए करना भी एक टैलेंट ही है। और जो इन सबों को एकदम प्यार की नज़रों से देख रहा होता है, सब बोलते हैं अबे मम्मी को ऐसे कब से दिख रहा है, क्या उसे सही में मेरे ऊपर क्रश है? वो बोलता है सोबुक मेरे को पता है ये थोड़ा अजीब सा साउंड करेगा लेकिन जब से मैं तुमसे पहली बार मिला हूँ। और उतना में उन लोग का बाप आ जाता है, भाई जो उनकी लाइन तो ख़त्म होने देता। और उन लोग का बाप बोलता है मैं तुम सबके लिए थोड़ा सा एप्पल्स लाया हूँ। उन लोग का बाप बोलता है मैंने सुना है तुम्हारा ट्विन ब्रदर भी है, ऐसी स्लो इकोनॉमी में तेरे पेरेंट्स को बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हें दोनों को रेस करना, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता एक और बच्चे को रेस करना। वो बोलते हैं मेरी फैमिली के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उतने में ही काट लेते खुद को। मन में बोलते हैं नहीं मैं ये नहीं बोल सकता उसको, क्या बोलूँ मैं उसको? और तुम बाद में सोबो को देखो उसकी जान में जान आई है। वो बोलते हैं अच्छा उसने वो सेंटेंस पूरा ख़त्म नहीं किया। और मन में बोलते हैं मेरे को शायद सच बोल देना चाहिए इन लोग को। तो वो बोलते हैं हाँ मेरे फादर बोर्ड मेंबर है ऑफ सैमसंग मोटर्स। वो दोनों उसको देखते हैं और मन में बोलते हैं सोबो को और उसके फादर का एक्सप्रेशन। और तब सोबो के बाद उसके पीठ पर टैप करने लगता है और बोलते हैं ओ सो यू आर अ यंग मास्टर। मन में बोलता है शायद मैं गलत था। और सोबो का बाप बोलता है ठीक है तुम पास हो गए, अब तुम सोबो के अच्छी दोस्त बन सकते हो। और सोबो का बाप बोलते हैं मैं एक लॉयर हूँ, तुम्हें पता है ना एक ह्यूमन राइट्स लॉयर क्या करता है ना? मैंने एक बुक भी लिखी है ये लो। वो बोलता है एक फ्रेश नई बुक रिसेंटली पब्लिश्ड बाय मिस्टर देई बुक। उसका बाप थोड़ा बुक के बारे में बताता है और बोलता है ये बुक मैंडेटरी होना चाहिए सारे यंग बच्चे लोग को पढ़ने के लिए। और उसका बाप नाचते नाचते जाने लगता है और सब वो बोलते हैं सॉरी। और जोन बोलते हैं नहीं नहीं बहुत फ़नी तुम्हारे डैड। और लोग बाहर आते हैं, सब वो बोलते हैं तुम बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे ना। मेरे डैड कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, मेरे को भी मुश्किल होता है उनकी एक्साइटमेंट झेलना। तो जो बोलते नहीं नहीं मेरे को जेन्युइनली लगता है कि तुम्हारे डैड फ़नी है, वो अच्छे पर्सन है। और मेरे फादर जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है। और हाँ थैंक यू मेरे को तुम्हारी जगह बुलाने के लिए। और जो बोल देता है जो उसकी हर वक्त बैठी हुई थी अगर तुम्हें चांस मिलेगा तो क्या तुम कभी मेरे घर पे आओगे? वो बोलते हैं हाँ। और मन बोलता है यस बहुत स्मूथ था ये। और सबुक को बोलता है और जो मैं पहले बोलने वाला था तुम्हें वो मैं तुम्हें अभी बोलना चाहता हूँ। तुम्हें पता है सबुक मेरे को तुम जब से अच्छी लगती हो,
जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। ये चीज़ कुछ सीरियस नहीं है, हम लोग एक दूसरे के बारे में लर्न कर सकते थोड़ा आराम से। तो क्या तुम मेरे साथ डेट पे जाओगी? और उतने में ये चैप्टर खत्म होता है। और तुम्हें ये वीडियो में मज़ा आया तो लाइक करो, और तुम देखना चाहते हो आगे क्या आएगा तो सब्सक्राइब करो। बाय।